चतुर्मुखालनारविन्दवेदगीतभूतये चतुर्भुजानुजय शरीरशोभमानमूर्तये चतुर्विधार्थदानशौन्द्रताण्डवस्वरूपिणे सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे। सृष्टि की एकता, महाकुंभ की धूम। महाकुंभ के अवसर पर त्रिवेणी में स्नान का विशेष महत्व है। यह अवसर उस भौगोलिक क्षेत्र की पवित्रता को समर्पित है जहां गंगा, यमुना व सरस्वती के योग से बना संयोग या संगम है जो सृष्टि की एकता को प्रदर्शित करती है। वहाँ स्थित पतित पावनी गंगा जो शिव से जुड़ी हुई है, मोक्ष प्रदायिनी नदी के रूप में विख्यात है। महाकुंभ के अवसर पर हम विद्यापति की कविता गंगा स्तुति से इस आस्था की सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं। बरसुख सार पाउल तु तीरे, छोरियत निकट नयन बह नीरे। करजोरी बिनमो बिमल तरंगे, पुन दर्शन होय पुनमति गंगे। एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल माय पाए तू पानी। की करब जप तप जुग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने। भनई विद्यापति समदों तोही, अंत काल जनु बिसरहु मोही। मिथिला विभूति विद्यापति ने इस कविता में मोक्षदायिनी गंगा के प्रति अपनी सहज भावनाएं प्रकट की है। वह कहते हैं कि हे माँ गंगे, तुम्हारे तट पर बड़ा सुख पाया हूँ। तट छोड़ते हुए आँखों से आंसू बह रहे हैं, सो वह उनके पुनः दर्शन पाने की अभिलाषा रखते हैं। गंगा के प्रति अपार श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए वह कहते हैं कि स्नान के क्रम में मेरे पांव गंगा जल में पड़े, जिससे मैं अपराध बोध का अनुभव करता हूँ। इस अपराध के लिए वह माँ गंगा से क्षमा मांगते हैं। कविता में वह गंगा स्नान कर लेने से जन्म के सफल हो जाने की बात कहते हैं। गंगा से विदा लेते हुए वह विनती करते हैं कि हे माँ, मेरे अंतिम समय में मुझे न भूलते हुए मोक्ष प्रदान करना। हिमाच्छादित पर्वत हिमालय से निःसृत सदा नीरा नदी गंगा का विशेष जल उसे धार्मिक प्रभाव वाली मोक्षदायिनी नदी के रूप में स्थापित करती है। महाकुंभ मेला का आयोजन सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने के अवसर मकर संक्रांति पर शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलता है। 2025 ईस्वी का महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है, जहां संगम में स्नान करना हमें अमृतत्व की अनुभूति करा पाने में सक्षम है। प्रकृति के अवदानों के प्रति श्रद्धा व भक्ति का भाव होना सृष्टि क्रम की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हम इनकी संरक्षा की जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। हर हर गंगे। धन्यवाद।